चरणों में लुटने लगेगा। यह लोक भी महासुखदायी और शरीर छूटने के बाद अपने घर पहुंच जाएंगे। प्रिया प्रीतम के समीप परम विश्राम इन्हीं के समीप मिलेगा। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहां का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम तो माया के त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहां स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ अब अनंत काल तक महासुख भोगो जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया वो ठाकुर जहां लुभायमान है, ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज जहां हमारी लाडली जू को दुलार लालजू सहित समस्त सहचरियां करती रहती। बहुत दुर्लभ बात आ गई है कि हमें राधा नाम में रुचि हो रही है, राधा नाम जपने की प्रेरणा हो रही, ये नष्ट ना हो जाए, ये बढ़कर ऐसी स्थिति में आ जाए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय राधा राधा राधा। तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी 14 भुवनों का वैभव आपके चरणों में लुटने लगेगा। श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए। श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा 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 स्मर और हृदय से स्मरण क्या प्राप्त होगा। तो कह रहे 14 भुवनों का वैभव तुम्हारे चरणों में लुटने लगेगा। यह लोक भी महासुखदायी और शरीर छूटने के बाद तो महा प्रेम स्वरूप दिव्य वृंदावन में अपने घर पहुंच जाएंगे। प्रिया प्रीतम के समीप यही हमारे स्वामी हैं, यही हमारे अंशी हैं। परम विश्राम इन्हीं के समीप मिलेगा। मायाकृत शरीर संबंधों के कारण प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं, और ये शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये अपने सत्य लगते हैं। यही माया का भ्रम है। अगर वैभव ही चाहिए, इस लोक और परलोक में सदा मंगल और सुख चाहिए, तो श्रीपाद आज्ञा कर रहे सदैव बोलते हुए चलते हुए बैठते हुए सोते हुए श्वास प्रश्वास कार्य करते हुए या विश्राम स्थिति में हर समय राधा 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 राधा। बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। ये आगम निगम पुराणों में गुप्त महारस है, राधा नाम सुधारसम। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। धर्म पूर्वक चलो, क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास है, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहां ज्यादा पैसे में शायद 1 और 80 का लगभग अंतर आए, ऐसा है। और राधा नाम परम धन, पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में एक राधा नाम, बराबरी नहीं। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहां का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम तो माया के त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं, और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष हैं, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता। आप उसे जादूगरी समझते हो क्या? तमाशा समझते हो, नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा, ना आपके हृदय में जलन होगी,
ना आपको विषाद होगा ना भय होगा, एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहाँ स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ अब अनंत काल तक महासुख भोगो, जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया, वो ठाकुर जहां लुभायमान है, ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारी लाडली जू को दुलार लालजू सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा, कितना सहज सरल अमृत में और महामहिम स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, हमारी मति कुमति में बदल गई है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदा, बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है, और अधर्मी को धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती है, अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो निंदा करने लगते हैं, इसलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवदाश्रय, भगवान नाम जप, उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए, मन को, जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। तो अब हम कुमति को बढ़ावा नहीं देंगे, अब हम सुमति को बढ़ावा देंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा नाम जपेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त नाम जप करेंगे। तो सुमति को बढ़ावा देने के लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुमति भी है। अगर कुमति को आहार मिला, कुसंग मिला, तो सुमति को दबा के बढ़ जाएगी, और अगर सुमति को आहार सत्संग मिला तो कुमति को दबा के बढ़ जाएगी। अगर सुमति का पूर्ण प्रभाव आ गया तो कुमति नष्ट हो जाएगी, फिर वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है। चाहे जिस भेष का हो, चाहे जिस देश का हो, उसका उद्देश्य सत्य सच्चिदानंद हो जाता है। तो कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में और ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए तो बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वैरी है, फिर साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। पर नियम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर ऐसा नियम ले लिया जाए तो निर्वाह हो सकता है। नाम जप कर रहे हैं, आप में सामर्थ्य आ जाएगी। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से
मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है, या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य छीन होने दो, जल्दी पुण्य छीन होने दो, फिर तुम देखना जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो। शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा तुम्हें। कैसी कैसी नीच बुद्धि आ जाती है, पूरे परिवार का नाश हो गया। कितना मंगलमय जीवन चल सकता है, कितने प्यार से दोनों रह सकते हैं, कितना भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण, और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि। बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटि के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को परास्त करना। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो,